हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय HTML सीरीज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ वी कैन मेक ए टेबल बाय यूजिंग टेबल टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल टैग है। इट इज़ द ओपनिंग पार्ट, इट इज़ द क्लोजिंग पार्ट। ठीक है, बाय यूजिंग दिस टैग वी कैन क्रिएट ए टेबल इन HTML। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी टेबल जो होता है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसी भी टेबल में रोज भी होती हैं, कॉलम भी होते हैं, उसके बाद कॉलम के नाम डिफाइन किए जाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास HTML है उसमें भी हम टेबल को क्रिएट जब करते हैं तो उसमें रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, कॉलम्स के नाम को डिफाइन करते हैं। फॉर दैट पर्पस हम टेबल टैग के अंदर कुछ और टैग्स को भी यूज़ करते हैं। इन टैग्स को हम जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। हेयर यू कैन सी एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल को पुट किया है और इस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद ऑल टैग्स। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कोई भी जो टेबल होता है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलम होता है, तो कॉलम का कोई ना कोई नाम डिफाइन किया जाता है। तो नाम डिफाइन करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड TH टैग। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। TH टैग इज़ यूज टू ऐड ए कॉलम हेडिंग इन ए कॉलम। ठीक है, किसी भी कॉलम में उसकी हेडिंग को लिखने के लिए हम TH टैग को यूज़ करते हैं। इट इज़ द ओपनिंग पार्ट, इट इज़ द क्लोजिंग पार्ट। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि कॉलम्स के बाद टेबल में रोज़ भी होती हैं। अब रोज़ में डेटा को इंसर्ट भी किया जाता है। तो HTML में जब हम रो को डिफ़ाइन करते हैं तो रो को डिफ़ाइन करने के बाद हम कॉलम में डेटा भी इंसर्ट करते हैं। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड TD टैग। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। उसके बाद इस TD टैग को हम जो है वो अब ये जो TD टैग हमारे पास है इसको हम TR टैग के अंदर यूज़ करते हैं। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। TR टैग जो है वो रिप्रेजेंट ए रो इन ए टेबल। कोई भी रो को डिफाइन करने के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे TH टैग की मदद से एक नेम का जो कॉलम है हमने डिफाइन किया, उसके बाद रो, उसके बाद एड्रेस। अब यहाँ पे हमने जॉन नाम की पर्सन का डेटा इंसर्ट किया बाय यूजिंग TD टैग। उसके बाद हमने उसका रोल नंबर और उसके बाद एड्रेस। सिमिलरली फॉर रो 2, उसके बाद रो 3 के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर जो है ना हम डॉट किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि टेबल टैग के अंदर हम मल्टीपल टैग्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम TH टैग और उसके बाद TR और TD टैग जो भी हम यूज़ करते हैं वो हम टेबल टैग के की जो हमारे पास बॉडी है हम उसके अंदर ही लिखेंगे, तभी जाके हमारे पास जो है वो टेबल क्रिएट होगा। अब जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में तो जो है टेबल नज़र आ रहा है और अलॉन्ग विद बॉर्डर, यहाँ पे आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। बट जब हम इस कोड को टेक्स्ट एडिटर में जाके रन करेंगे तो आपको बॉर्डर नहीं नज़र आएगा। टेबल को बॉर्डर के साथ क्रिएट करने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में जाके देखेंगे कि किस तरह हम जो है कोई भी टेबल जो है वो बॉर्डर के साथ हम क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पे और वहाँ जाके हम इस कोड को रन करते हैं। सो गाइज हम जो है टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो है कोड को थोड़ा सा लिखा भी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेबल टैग को यूज़ किया है। टेबल टैग का ओपनिंग पार्ट और उसके बाद क्लोजिंग पार्ट। अब टेबल टैग की जो हमारे पास बॉडी है उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है जितने भी हमने कॉलम्स के जो हमने नेम डिफ़ाइन करने हैं हम वो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 जो है कॉलम्स डिफ़ाइन किए हैं जिसका नाम नेम है, उसके बाद रोल नंबर है, एड्रेस है। उसके बाद हम टेबल रो को के जो हमारे पास टैग है उसको हम यूज़ करेंगे। टेबल रो के अंदर जो है ना हमने जो डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए हम TD टैग यूज़ करेंगे। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक रो है उसका जितना भी डेटा इंसर्ट करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है तो उसके बाद हमारे पास 3 ही TD टैग यूज़ करेंगे हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट थी वो आ चुकी है। अब हम इसके बाद 2 और जो है रोज़ को ऐड करते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं की, बट एग्जांपल में आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सो इसको हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 और रोज़ जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब मैंने जब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था टेबल टैग के बारे में, तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि जो हम इस कोड को जब हम लिखेंगे
तो हमारे पास जो है वो टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसका कोई बॉर्डर आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसका बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। अगली वीडियो में जाके इसको डिस्कस करेंगे कि हम जो है टेबल को किस तरह विद बॉर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज दैट वाज इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह टेबल टैग के थ्रू जो है हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर कॉलम्स के नाम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम रोज़ को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, रोज़ के अंदर हम डेटा को किस तरह इंसर्ट करते हैं। सो दैट वाज वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।